धनबाद पुलिस ने धनबाद के नोटोरियस गैंगस्टर प्रिंस खान गिरोह पर जबरदस्त प्रहार करते हुए गिरोह से जुड़े 4 गुर्गों को धर दबोचा है। पुलिस के हत्थे चढ़े लोगों में परवेज खान, सैफ आलम, तौसीफ आलम एवं इम्तियाज अली शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल, 47 जिंदा कारतूस सहित 17,34,900 नगद सहित 70 से ज्यादा जमीन से जुड़े कागजात बरामद किए हैं। पुलिस के इस कदम से गिरोह को बड़ा आर्थिक झटका लगा है। मामले की जानकारी देते हुए धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि कुल 11 स्थानों पर की गई छापेमारी में यह सफलता हाथ लगी है। पुलिस गिरफ्त में आए सभी लोग प्रिंस खान के लिए धन उगाही का काम करते थे। इनसे हुई पूछताछ में 100 से ज्यादा मामलों का खुलासा हुआ है, जिसमें ज्यादातर व्यवसायी वर्ग से जुड़े मामले हैं जो प्रिंस खान को पैसे देते थे। उन्होंने बताया कि गुर्गे यूएसडीटी के माध्यम से प्रिंस खान को पैसा भेजने का काम करते थे। इस बार बरामद जमीन से जुड़े कागजात अहम साबित हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने धनबाद की जनता से अपील करते हुए कहा कि अपराधी कोई भी हो, डर या खौफ की वजह से पैसे की लेन देन को बढ़ावा न दें। धनबाद जिला में संगठित अपराध के विरुद्ध काम करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी पहले से ही, जिसमें लगातार टीम काम कर रही थी। पिछले बार प्रिंस खान गैंग से जुड़े हुए कुछ लोग पकड़ाए थे जो किसी घटना को अंजाम दे रहे थे, लोगों को धमकी दे रहे थे। उन लोगों के पूछताछ के आधार पे, उन लोगों का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसके आधार पे, उन लोगों के द्वारा जो कुछ बातें बताई गई थी उसके आधार पे हमारी जो स्पेशल टीम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के विरुद्ध, वो लगातार उस पर टेक्निकल इनपुट और मैनुअल इनपुट इकट्ठा कर रही थी। और उसके आधार पे कल लगभग 12 लोकेशन पे कल सुबह में रेड किया गया था। उसमें से 11 लोगों को पकड़ा गया था। बहुत सारे दस्तावेज कुछ जब्त किए गए थे। उनके द्वारा जब गहन पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में 4 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। वो किसी न किसी रूप में गैंग को मदद कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ के व्यापारियों का नंबर पहुँचाना हो, पैसा कलेक्ट करना हो रंगदारी का, और पैसा उसको कलेक्ट करके कैसे उसको ठिकाने लगाना है, उसके पास तक कैसे पहुँचाना है, इन सभी चीज़ों में ये 4 लोग इन्वॉल्व हैं। इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आज इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस पूरे प्रकरण के दौरान लगभग 17 लाख से अधिक कैश की बरामदगी की गई है। एक रिवॉल्वर मिला है जिसका लाइसेंस दिखाया गया है बट वो फेल पाया गया। 47 राउंड्स ऑफ कैटरीज मिला है। इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल्स हैं। 70 से अधिक ज़मीन का डीड है जो अलग अलग नाम से है, कहीं पावर ऑफ अटॉर्नी है, कहीं डीड है। 1 दर्जन से अधिक ATM कार्ड्स है, अलग अलग नाम से बहुत सारे पासबुक्स हैं। प्राइमरी लेवल पे ये पता चला है कि इनका डायरेक्ट रूप से यहाँ के व्यापारियों से रंगदारी स्वरूप का इकट्ठा करना, उसको USDT के माध्यम से या फिर फॉरेक्स के माध्यम से या किसी फिर अन्य हवाला नेटवर्क के माध्यम से जहाँ जहाँ इनको इकट्ठा करके ठिकाना लगाना होता है वो लोग लगाते हैं। इस पूरे प्रकरण में जो जब्ती हुई है वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा और कुछ ऐसी और बातें पता चली है जिसमें और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले जो रांची में फायरिंग की घटना के बाद गिरोह के कुछ लोग पकड़ाए थे, जमशेदपुर में भी पकड़ाए थे, वहाँ जो बात उठ के आई थी कि हथियार का सप्लाई पाकिस्तान से होता है और इसमें जो नेटवर्क काम कर रहा है वो एंटी टेररिस्ट जो आतंक का फंड करते हैं लोग, उसमें भी कुछ पैसा लग रहा है। तो इस बिंदु का भी कुछ चीज़ इसमें समझ में आया है और हम लोग उस पर भी अनुसंधान कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है मामला कि ये पैसा भी कहीं ना कहीं किसी न किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है और टेरर फंडिंग किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये कंप्लीट देशद्रोह का मामला बनेगा। इस पे भी इस टीम को निर्देश दिया गया है कि इसका पूरा अच्छे तरीके से तहकीकात करें। इन लोगों के द्वारा कुछ और लोगों का नाम बताया गया है जो धनबाद के भी हैं, धनबाद के बाहर के भी हैं। कुछ व्यवसायियों का नाम बताया गया है जो डर के पैसा भी पहुंचाते हैं। हमारे पास बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा हुई है, लगभग 100 से अधिक लोगों का नाम आया है। फर्दर उस पर टीम और आगे काम करेगी और जब आगे काम करेगी फिर से जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने बताएंगे। और कुछ व्यापारियों का भी नाम आया है जो पैसा दे रहे हैं, हम लोग उनसे भी संपर्क करेंगे कि किस परिस्थिति में दे रहे हैं। अगर धमकी आ रही हो तो केस करना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि लगभग 100 से अधिक लोगों का नाम आया है जो किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। हमारी जो स्पेशल टीम बनी है ये लगातार काम कर रही है और काम करती रहेगी जब तक इस पूरे नेटवर्क को, फाइनेंशियल नेटवर्क हो, टेरर फंडिंग हो, हवाला का ट्रांजैक्शन हो, जब तक पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं हो जाती है तब तक जो स्पेशल टीम बनाई गई हो काम करती रहेगी। हाँ, जेल से किसी घटना का यहाँ अभी तक रिसेंट पास्ट में कोई लिंक नहीं मिला है,
लेकिन ये बात सही है कि जेल से भी कभी कभी धमकी आती है, जेल के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके लिए लगातार प्रयास भी किया जा रहा है, उस पर सफलता भी मिल रही है। जेल में अगर मोबाइल मिलता है रेड के दौरान तो FIR होती है, कुछ लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। तो जो जेल के मैनुअल के हिसाब से जो चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं वो लगातार किया जा रहा है। के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोगों ने अपनाया हुआ है। किसी भी प्रकार से कोई भी आदमी अगर इन्वॉल्व है, वो सपोर्ट करने में हो, वो उसको शेल्टर देने में हो या डायरेक्ट काम करने में हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं लोगों से ही अपील करता हूं कि कंप्लीट दूरी बना ले और पुलिस का सहयोग करे इस कंप्लीट नेटवर्क को ध्वस्त करने में।